एक विमान हादसा, एक बड़े नेता की मौत और पीछे रह गए कई अनसुलझे सवाल। तो क्या बारामती का प्लेन क्रैश सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी, या फिर ये किसी बहुत बड़ी, गहरी समस्या का एक संकेत था? चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। तारीख थी 28 जनवरी 2026। एक प्राइवेट जेट जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सफर कर रहे थे, अपनी मंजिल बारामती से बस कुछ ही पल पहले आसमान से जमीन पर आ गिरा। और इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। तो सवाल ये उठता है कि फ्लाइट VTSS के साथ आखिर हुआ क्या था। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इस पूरी कहानी को 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ऑफिशियल रिपोर्ट क्या कहती है, दूसरा, उस विमान का अपना इतिहास कैसा था, और तीसरा, भारत के एविएशन सिस्टम की बड़ी तस्वीर क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस उड़ान के आखिरी सबसे अहम पलों को समझने की कोशिश करते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट हमें उस सुबह लैंडिंग के दौरान हुई घटनाओं का एक एक मिनट का ब्यौरा देती है, जिससे हमें कुछ जरूरी सुराग मिलते हैं। देखिए, सुबह 8:18 पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लैंडिंग की पहली कोशिश नाकाम रही। दोबारा कोशिश करने पर 8:43 पर उन्हें लैंड करने की परमिशन तो मिली, लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। क्रू ने परमिशन मिलने की पुष्टि नहीं की। एविएशन की भाषा में इसे रीडबैक कहते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर है। ये पक्का करने के लिए कि कोई गलतफहमी ना हो। और कम्युनिकेशन में इसी कमी के ठीक 1 मिनट बाद रनवे के पास आग की लपटें दिखाई दी। अब इस पूरी सिचुएशन को और मुश्किल बनाने वाली एक और बात थी। बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वहां मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट्स की तरह कोई डेडिकेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर नहीं है। वहां जानकारी लोकल पायलट्स या इंस्ट्रक्टर्स ही आपस में शेयर करते हैं। जाहिर है, ये लैंडिंग के माहौल में एक और चैलेंज जोड़ देता है। लेकिन कहानी सिर्फ उन आखिरी कुछ मिनटों की नहीं है। जब हम थोड़ा पीछे जाकर इस विमान और इसके ऑपरेटर की हिस्ट्री देखते हैं, तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। ये देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। बिल्कुल यही विमान मॉडल लियरजेट 45XR और यही ऑपरेटर VSR एविएशन 2023 में मुंबई में भी एक ऐसे ही हादसे में शामिल था। दोनों ही मामलों में विमान रनवे से फिसल गया। फर्क बस इतना था, और यह बहुत बड़ा फर्क था, कि 2023 में 2 लोग घायल हुए, लेकिन 2026 में 5 लोगों की जान चली गई। एक ही ऑपरेटर, एक ही तरह का हादसा। यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या दिक्कत सिर्फ एक कंपनी में थी, या फिर ये पूरे भारतीय सिविल एविएशन सेफ्टी सिस्टम में किसी बड़ी सिस्टमैटिक कमी का संकेत था? और पता है, इस हादसे से कुछ ही महीने पहले अगस्त 2025 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने खतरे की घंटी बजा दी थी। उनकी रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि भारत का एविएशन सेक्टर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, सेफ्टी पर निगरानी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। उन्होंने खास तौर पर प्राइवेट चार्टर ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स और DGCA और ATC पर बहुत ज्यादा बोझ को लेकर चिंता जताई थी। और समिति की जो चेतावनी थी, वो बिल्कुल सीधी और साफ थी। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, निगरानी को समानांतर रूप से मजबूत किए बिना विकास प्रणालीगत जोखिम को बढ़ाता है। मतलब सिस्टम में दरारें पहले से ही दिख रही थीं, और ये चेतावनी हादसे से महीनों पहले दी गई थी। अब हम आते हैं हादसे के बाद की स्थिति पर, जहां इस कहानी में दुख, एक अजीब इत्तेफाक और कई तरह के शक शुबहे की परतें जुड़ जाती हैं। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर अजीत पवार का ही 2 साल पुराना एक पोस्ट वायरल होने लगा। इसमें उन्होंने मजाक मजाक में महिला पायलट्स की स्किल की तारीफ करते हुए लिखा था कि जब लैंडिंग स्मूथ होती है तो वो समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला है। उस वक्त तो ये एक तारीफ थी, लेकिन हादसे के बाद ये एक दुखद विडंबना बन गई। और ये पोस्ट इतना मार्मिक इसलिए बन गया क्योंकि उस घातक उड़ान की को पायलट एक महिला थी, शांभवी पाठक। ये एक दिल दहला देने वाला संयोग था जिसने इस ट्रेजेडी में दुख की एक और परत जोड़ दी। और जाहिर है, इस तरह की घटना के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चर्चाओं और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने राजनीतिक एंगल से सोचना शुरू कर दिया। इस बात पर बहस हुई कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और। प्राइवेट जेट क्रैश कितने रेयर होते हैं, इस पर चर्चा हुई। पवार की राजनीतिक विरासत पर भी बहस छिड़ी। और इन सब के बीच उन क्रू मेंबर्स को भी श्रद्धांजलि दी गई जिनकी इस हादसे में जान चली गई थी। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या बारामती हादसा सिर्फ एक अकेली दुखद घटना थी, या ये उन चेतावनियों का नतीजा था जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया? क्या ये एक ऐसे सिस्टम का संकेत था जो तरक्की के बोझ तले चरमरा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस दुखद दिन के बाद भी जांच करता हूं और पॉलिसी मेकर्स के जहन में गूंजता रहेगा।